नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सोम प्रदोष व्रत दोस्तों, प्रत्येक चंद्रमास की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखने का विधान है। सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे 24 मिनट का समय प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। यह व्रत उपवासक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव की जो आराधना करते हैं उन्हें गरीबी, मृत्यु, दुख और ऋणों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा तथा व्यक्ति सत्कर्म के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेंगे, उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख भगवान शिव की आराधना करेगा, उन पर भगवान शिव की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उन्हें इस उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। व्रत विधि: सुबह स्नान करने के बाद गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी और नंदी को पंचामृत और जल से स्नान कराएं। फिर गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, अक्षत यानी कि चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग तथा इलायची चढ़ाएं। फिर शाम के समय भी स्नान करके इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जो कि सत्तू का भोग लगाएं। फिर 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। जितनी बार आप जिस भी दिशा में दीपक रखेंगे, दीपक रखते समय प्रणाम जरूर करें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। पुष्पांजलि के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इससे अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सोम प्रदोष व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई और आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातःकाल होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। भिक्षाटन से ही वह अपने और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सेनाओं ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के माध्यम से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। बोलो भगवान शिव की जय। प्रदोष व्रत उद्यापन। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का समापन करना चाहिए। इसे उद्यापन के नाम से जाना जाता है। उद्यापन करने की विधि: इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का समापन कर। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए त्रयोदशी तिथि का चयन किया जाता है। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों या फिर पद्म के पुष्पों से पद्म यानी कि कमल के पुष्पों से सजाकर तैयार किया जाता है और उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है।
हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है, शांति पाठ किया जाता है। अंत में ब्राह्मण दंपति यानी कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराया जाता है और तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। बोलो भगवान शंकर की जय।